शुभ उदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 18 जिसका नाम है कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। तो चलिए बच्चों इसे शुरू करते हैं। कहानी सुनना और सुनाना बच्चों को बहुत प्रिय होता है। कहानियां हमारा मनोरंजन करती हैं। कहानियां सुनने और सुनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। बाद में कहानी लिखने का प्रचलन भी चल पड़ा। कहानी लिखना एक कला है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कहानी रोचक ढंग से आरंभ की जानी चाहिए। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि वह सभी की समझ में आ सके। कहानी में आवश्यक घटनाओं का उल्लेख करना चाहिए। कहानी का क्रम टूटना नहीं चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा तथा आकर्षक होना चाहिए। कहानी में वाक्य छोटे होने चाहिए। कहानी का आकार सीमित होना चाहिए। अधिक लंबी कहानी ऊब पैदा करती है। कहानी शिक्षा प्रदान करने वाली होनी चाहिए। चलिए बच्चों, यहाँ हम कुछ कहानियां पढ़ते हैं। बच्चों, यह नाम है छिपा हुआ खजाना, या खाना हो गया वो गलत है, छिपा हुआ खजाना। आगे देखिए, कहानी शुरू करते हैं। एक बूढ़ा किसान था। उसके 4 बेटे थे। चारों बहुत आलसी और निकम्मे थे। वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ने अपने बेटों को कई बार समझाया, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी बहुत गंभीर थी। किसान को आभास हो गया था कि उसका अंतिम समय निकट आ रहा है। उसने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैंने अपने खेत में जमीन के नीचे खजाना छिपा रखा है, परंतु मुझे ठीक से याद नहीं है कि वह कहाँ पर है। मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग खेत खोद कर खजाना ढूंढ लेना और उसे आपस में बांट लेना। चारों बेटों ने पिता की बात ध्यान से सुनी। खजाना मिलने की कल्पना से ही वे प्रसन्न हो गए। कुछ दिनों के बाद किसान की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद चारों बेटों ने खेत में जाकर खजाना ढूंढने का निश्चय किया। वे चारों खेत में गए। खजाने की तलाश करने के लिए उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, परंतु उन्हें कहीं खजाना नहीं मिला। वे सब निराश होकर बैठ गए। उसी समय वहां से एक वृद्ध आदमी गुजर रहा था। वह किसान का मित्र था। किसान के बेटों को खेत में दुखी बैठा देखकर वह उनके पास गया और उनके दुख का कारण पूछा। किसान के बेटों ने उसे पूरी बात बताई। उनकी बात सुनकर वृद्ध आदमी ने कहा, अब तुम लोग पूरा खेत खोद ही चुके हो तो उसमें बीज भी बो दो ताकि फसल पैदा हो सके। किसान के बेटों ने वृद्ध के कहे अनुसार खेत में बीज बो दिए। कुछ समय बाद बीज से पौधे निकल आए। देखते देखते फसल पककर तैयार हो गई। उन्होंने फसल काटकर सारा अनाज बाजार में बेच दिया। उन्हें ढेर सारा धन प्राप्त हुआ। अब उन्हें समझ में आया कि पिताजी किस खजाने की बात कर रहे थे। वे जान गए थे कि असली खजाना मेहनत में छिपा होता है। तब से उन्होंने आलस छोड़कर मेहनत करने का निश्चय किया। तो बच्चे, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी, खजाना मिलेगा। तो चलिए एक और कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है बच्चों बुरी संगति। एक शहर में एक बहुत धनवान व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था। एक बार वह बुरी संगति में फंस गया। वह अपना पूरा समय कुसंगति में नष्ट कर देता था। वह सभी लोगों से बुरे शब्द बोलने लगा था। वह बात बात पर सबसे लड़ाई झगड़ा करता था। उसके इस व्यवहार से व्यापारी तथा उसकी पत्नी बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन व्यापारी को एक उपाय सूझा। उसने बाजार से कुछ ताजे सेब खरीदे। उनमें एक सड़ा हुआ सेब भी डाल दिया। उसने घर आकर सेबों का थैला अपने पुत्र को देते हुए कहा, इन सेबों को निकालकर एक टोकरी में रख दो, हम इन्हें 2-3 दिन के बाद खाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया। उसने सारे सेब निकालकर टोकरी में रख दिए। 2 दिन बाद व्यापारी ने अपने बेटे से सेबों की टोकरी लेकर आने के लिए कहा। लड़का टोकरी लाने गया तो सेबों की टोकरी देखकर वह हैरान हो गया। सारे सेब सड़ चुके थे। उसने अपने पिताजी को टोकरी पकड़ाते हुए कहा, पिताजी सेब तो सड़ चुके हैं, अब हम इन्हें कैसे खाएंगे। व्यापारी ने उत्तर दिया, बेटा 2 दिन पहले जब मैंने तुम्हें ये सेब की टोकरी रखने को कहा था, तब इन सेबों में एक सेब सड़ा हुआ था, बाकी सेब ताजे थे, परंतु आज ये सारे सेब सड़ चुके हैं। ऐसा केवल एक सड़े हुए सेब के कारण हुआ है। जिस प्रकार एक सड़े हुए सेब ने बाकी सभी सेबों को खराब कर दिया है, उसी प्रकार बुरे व्यक्ति की संगति से अच्छे व्यक्ति भी बुरे बन जाते हैं। यानी कि कुसंगति से जीवन खराब हो जाता है। लड़के को व्यापारी की बात समझ में आ गई और उसने बुरी संगति त्याग दी। तो बच्चों, इसी के साथ ये कहानी होती है समाप्त। ये हमें यह सीख देती है कि हमें बच्चों अपनी संगति अच्छी रखनी चाहिए, यानी बुरी संगति होगी तो हमारा व्यवहार भी बुरा हो जाएगा। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। और बच्चों, इस पाठ के साथ साथ ये पुस्तक होती है यहाँ समाप्त। आपको इस पुस्तक में जो भी पढ़ाया गया है उसका अच्छे से अभ्यास करिए, जानिए, समझिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।